क्या आपने कभी मौत की आहट सुनी है? कल्पना कीजिए, रात के 1:30 बज रहे हों, आप अपने घर के आंगन में ठंडी हवा के बीच सो रहे हैं। अचानक आपकी आंख खोलती है और आपके सामने खड़ा होता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, एक साया। जो बिना एक पल गंवाए सीधे आपके सिर पर वार कर देता है। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज के कुकुर कटवा गांव में सोमवार की रात कोई आम रात नहीं थी, वो कयामत की रात थी। एक सिरफिरा हत्यारा हाथ में भारी कुल्हाड़ी लेकर दीवारी फांदता है और एक एक करके एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों को कसाई की तरह बेरहमी से मार डालता है। एक 65 साल का बुजुर्ग और 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। चीखें गूंजी, आंगन खून से लाल हुआ और सुबह जब गांव जागा तो सामने एक हंसते खेलते परिवार का श्मशान बिखरा पड़ा। इसके पहले कभी धमकी वगैरह भी दिए थे? हाँ, हमेशा देते हैं। हमारे इनको इनके मारने उठे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? आज मार डालेंगे अब तुम लोगों को 1 हफ्ते के अंदर। ये कोई रंजिश नहीं है, सनक है या फिर एक तरफा प्यार का वो खूनी अंजाम जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर क्राइम कथा। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की नहीं है। यह कहानी है यूपी के प्रयागराज के मेजा इलाके के कुकुर कटवा गांव की, जहां एक ही रात में एक ही घर के भीतर एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों को कसाई की तरह काट दिया गया। सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार, आंगन से लेकर दरवाजे तक बिखरी हुई लाशें और हर तरफ सिर्फ खून ही खून। क्या यह महज एक रंजिश थी या फिर इस तिहरे हत्याकांड के पीछे छुपा हुआ है कोई ऐसा खौफनाक राज जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमी खिसक जाएगी? बने रहिए हमारे साथ अगले 7 मिनट तक, क्योंकि आज क्राइम कथा में हम इस ट्रिपल मर्डर की परत दर परत खोलते जा रहे हैं। सोमवार की रात तारीख 15 जून 2026 कुकुर कटवा गांव के रहने वाले श्यामलाल गुप्ता उर्फ कल्लू का परिवार हमेशा की तरह रात 9 बजे खाना खाकर सो जाता है। कुछ लोग घर के अंदर सो रहे थे तो बुजुर्ग गर्मी की वजह से आंगन और बाहर सोए हुए थे। लेकिन आधी रात को जब हर तरफ सन्नाटा था, तब घर की दीवार फांदकर मौत अंदर दाखिल होती है। अज्ञात हमलावर, जिनके हाथ में लोहे की रॉड और भारी कुल्हाड़ी थी, वो सीधे सो रहे बुजुर्गों पर टूट पड़ता है। पहला वार 65 साल के श्यामलाल गुप्ता पर होता है। वो संभल पाते, इससे पहले उनके सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए जाते हैं। चीख सुनकर पास सो रही उनकी पत्नी मंजू देवी और भाभी इंद्रावती देवी जागती है। वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल पर खून सवार था। उसने दोनों महिलाओं को दौड़ा दौड़ाकर उनके सिर पर भारी हथियारों से वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुबह जब पड़ोसियों की नजर आंगन में पड़ी तो वहां का मंजर देखकर उनकी चीखें निकल गई। तीनों बुजुर्गों के शव खून से लथपथ अलग अलग जगहों पर पड़े थे। पूरा घर बूढ़े माँ बाप के खून से लाल हो चुका था। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पीड़ित परिवार के जीवित सदस्यों ने पुलिस के सामने एक नाम लिया, एक ऐसा नाम जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। परिवार का सीधा आरोप गांव के ही एक 22 साल के लड़के हिमांशु यादव पर। मृतक श्यामलाल के भाई नींबूलाल और परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि हिमांशु यादव पिछले कई दिनों से उनके परिवार के पीछे पड़ा था। मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। खबरों की माने तो हिमांशु यादव का प्रेम प्रसंग इन्हीं बुजुर्गों की पोती नेहा से था। आरोप यह है कि बुजुर्ग दोनों की शादी में बाधा बन रहे थे, जिससे हिमांशु आपा खो चुका था। आरोपियों ने बताया कि इन बुजुर्गों ने उनके प्रेम संबंध का विरोध किया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद उन्होंने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ही इस हत्या की योजना बनाई थी। मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। परिवार का दावा है कि महज 1 हफ्ते पहले हिमांशु यादव ने इस बुजुर्ग दंपत्ति और उनके परिवार को सरेआम धमकी दी थी। उसने कहा था, तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। परिवार का आरोप है कि पुलिस को इसकी भनक थी, लेकिन शायद वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया और नतीजा आज 3 बेगुनाह बुजुर्गों की लाशें पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी। एक सिरफिरे आशिक या अरब के मुताबिक रंजिशी की सनक ने
पूरे हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। इस तिहरे हत्याकांड की खबर मिलते ही प्रयागराज पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के आला अधिकारी एडिशनल सीपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा और यमुनानगर गंगानगर जोन के डीसीपी विवेक चंद्र यादव तुरंत भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस छावनी तैनात कर दी जाती है। आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, परिवार के आरोपों पर पुलिस की क्या थ्योरी है, आइए सीधे सुनते हैं यमुनानगर गंगानगर जोन के डीसीपी विवेक चंद्र यादव की ओर से। उन्होंने क्या कुछ बताया है। थाना मेजा के गांव कटवा में ये हत्याकांड की घटना के संबंध में ये अवगत कराना है। इसमें श्यामलाल की उम्र करीब 60-65 वर्ष और उनके भाई की पत्नी इंद्रावती जिसकी उम्र करीब 60-62 वर्ष के आसपास। इन तीनों की किसी भारी वस्तु से उनके सर पे प्रहार करके इनकी हत्या की तारीफ की गई है। घर वालों से तहरीर प्राप्त हो गई है, परिजनों के तहरीर के आधार पे गांव के ही हिमांशु यादव करीब जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसके विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जिसके ऊपर इन्होंने पूरी आशंका जाहिर की है कि उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। घटना का जो मोटिव है वो उनकी पुरानी घटना को मेंशन करते हुए उन्होंने बताया है, जिसके संबंध में पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी एवं जितनी बड़ी कार्रवाई है उस निश्चित की जा रही है। सर, परिजनों का कहना है कि ये जो लड़का है दिन प्रसंग करता था, वो किसी प्रेम प्रसंग होगा, कुछ ऐसा कोई मामला है कैसे? जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया है। इनके घर के ही एक लड़की के संबंध में उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया है और इसके संबंध में जो नामजद अभियुक्त है उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई किसी के खिलाफ? इनकी अभी तो कुछ पूर्व में जो है उन्होंने कोई ऐसा शिकायत या प्रार्थना पत्र जो घटना बताया है, जो अभियुक्त बताया है उसके संबंध में या जो प्रेम प्रसंग वाली चीज़ बताई उसमें नहीं दिया था, क्योंकि सामाजिक लोकलाज के भय से उन्होंने कहा कि आपस में जो है मामले का निस्तारण कर दिया गया था। परंतु आज ये घटना जब कारित की गई तो उसके संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है वो उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सारी इसके पहले और कार्रवाइयाँ हुई थी? उसके पहले कोई कार्रवाई एक IRS का संज्ञान में आया है किसी की लापरवाही, हाँ, जिसके संबंध में जो रिपोर्ट लगाने वाले सब इंस्पेक्टर हैं उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो घटना हुई है, घटना के संबंध में यहाँ पे SOG सर्विलांस टीम सारी लगी हुई है और वो सारी कार्रवाई पूर्ण करेगी। तो आपने सुना डीसीपी विवेक चंद्र यादव को। पुलिस साफ कह रही है इस पूरे थियरी को लेकर कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी हिमांशु यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 स्पेशल टीम लगातार दबिश दे रही है। लेकिन क्राइम कथा में आज सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल यूपी की कानून व्यवस्था और अपराधियों के बेखौफ हौसलों का भी है। कुकुर कटवा गांव के लोग सहमे हुए हैं। इस हत्याकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आज की क्राइम कथा में ये 3 सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या महज 22 साल के एक लड़के ने अकेले ही 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया या उसके साथ कोई और भी था? नंबर 2, अगर परिवार को 1 हफ्ते पहले धमकी मिली थी तो क्या स्थानीय पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया भी था? नंबर 3, प्रेम प्रसंग की जो बात कही जा रही है उसकी असली कड़वी हकीकत क्या है? पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी हिमांशु की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही है, जिसके बाद इस खौफनाक साजिश की पूरी स्क्रिप्ट का पर्दाफाश हो पाएगा। क्राइम कथा की आज के एपिसोड पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है आखिर इन 3 मौतों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? और अगर आप स्थानीय हैं, वहीं के हैं, तो आप भी अपनी कहानी को बयां कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स के जरिए। मिलेंगे कल रात 10 बजे एक नए एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्ते।